नमस्कार दोस्तों। इजराइल पैलेस्तीन के बीच हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि मानो जंग सी छिड़ गई है। हजारों रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, ढेरों लोगों की जान चली गई है। इनफैक्ट इसमें कुछ बच्चों की भी जान चली गई है। यह मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि दुनिया के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। ट्विटर पर भी दो गुट बन गए हैं, एक इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल और दूसरा इंडिया स्टैंड्स विद पैलेस्टीन। कौन यहां पर सही है, क्यों यह मुद्दा फिर से शुरू हो गया है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से यह बात जानने की कोशिश करते हैं। आपको वीडियो पर एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। एक स्क्रीन पे देखिए, यह एक मैप है। यह मैप किसका है? इजराइल और पैलेस्टीन का। जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखाया गया है यह पैलेस्टीन का है। आप देखिएगा कि इस मैप के पूर्व में जो है यह पैलेस्टीन का हिस्सा है। इस हिस्से का नाम है वेस्ट बैंक। और इस मैप के पश्चिम में यानी वेस्ट में अगर आप देखिएगा, यहां पर एक गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी के नाम से ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाया गया है। यह भी पैलेस्टीन का एरिया है। यह आज का एरिया है। बात करते हैं जब इसका गठन हुआ था, किसका? इजराइल का। 14 मई 1948 को जब इजराइल का गठन हुआ, यूएनओ ने बेलफोर डिक्लेरेशन के आधार पर इसका गठन किया। तब क्या था? तब यहूदियों को यानी कि जो इजरायली थे इनको 44% यानी कि 40% हिस्सा दिया गया, जबकि पैलेस्टीनियों को कितना हिस्सा दिया गया? 48%। बचा 8% क्या था? बचा 8% था जेरूसलम। बचा 8% था जेरूसलम। अब भाई ये जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखो भाई, जेरूसलम यहां पर ये धार्मिक तरीके से ही बहुत इंपॉर्टेंट है तीन बातों के लिए। पहला बात करते हैं क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस का मानना यह है कि उनके जो ईसा मसीह थे वो जेरूसलम में ही पैदा हुए थे, तो उनका पवित्र स्थान माना जाता है किसका? ईसाइयों का। बात करते हैं अब किसकी? यहूदियों की, यानी कि इजराइलियों की। यहूदी कहते हैं कि उनका जो मूल स्थान है, उनकी जो यहूदियों की शुरुआत है वो जेरूसलम से ही हुई थी, तो इसीलिए ये क्या कहते हैं कि ये इनका पवित्र स्थान है, ये इनका जेरूसलम इनका है। फिर बात आती है मुसलमानों की। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमानों के तीन धार्मिक स्थल है। एक मक्का मदीना जो कि सऊदी अरब में है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है जी अल अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलम में है। इस हिसाब से मुस्लिम कहते हैं कि जो ये जेरूसलम है ये हमारा है। इधर से इजराइल कहते हैं कि ये हमारा है। मुद्दा सारा जेरूसलम का है और इस हिस्से को यूएनओ ने अपने पास रखा। अब आप इस बात की चीज को देखिए कि आप 1948 का मैप देखिए एक बार स्क्रीन में। वहां पर आप ये देखोगे कि जब इजराइल का गठन किया गया था तब आप एक चीज देखो कि यूएनओ इतना चंड था कि इसने जो मैप के अंदर आप देखोगे पैलेस्तीन को कि कुछ हिस्सा पैलेस्तीन का कहां है, कुछ कहां है, कुछ इजराइल का कहां है, कुछ इजराइल का, मतलब कि खिचड़ी पका के रख दी थी किसने? यूएनओ ने। क्योंकि यूएनओ ने वही खेला जैसे इंडिया के साथ था। आप देखो कि इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो आपने देखा कि आज का जो बांग्लादेश है ये पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से था। तो ईस्ट पाकिस्तान और यानी दो पाकिस्तान के बीच में क्या था? इंडिया। वही सेम खेला किसके साथ? बिल्कुल पैलेस्तीन और इजराइल के साथ। अब इजराइल और पैलेस्टीनियों को यह बात पसंद नहीं आई कि भाई इजरायलियों को यहूदियों को इतना स्थान दिया गया। अब पहला बार 1948 में ही हो गया। अब कमाल की बात देखो कि पैलेस्टीनियों को 6 अरब के देशों का समर्थन मिला, उसके बावजूद भी पैलेस्तीन हार गया, इजराइल जीत गया। अब कमाल की बात देखो कि ऐसा क्यों हुआ कि इजराइल बिल्कुल स्टार्टिंग में था, उनके पास इतनी मतलब कि वेल डेवलप्ड आर्मी भी नहीं थी, फिर भी इनको क्यों हरा दिया? देखो इसके पीछे समझने की कई बातें हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी होगी बचपन में। अब इस कहानी का हमें मूल रूप क्या पता लगता है? ठीक है, अब मूल रूप समझिए। कछुआ और खरगोश जब रेस के लिए भागते हैं तो आप एक चीज देखिएगा कि खरगोश किस चीज के लिए भागता है? वो भागता है जीत के लिए। और जबकि कछुआ किस चीज के लिए भागता है? वो भागता है अपने अस्तित्व के लिए। सिमिलरली यही कहानी थी पैलेस्तीन और इजराइल के बीच। पैलेस्तीन युद्ध लड़ रहा था किस चीज के लिए? जीत के लिए। और जबकि इजरायली किस चीज के लिए लड़ रहे थे? वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। उनको पता था कि अगर हम हार गए तो हमारा विश्व में कोई नामो निशान नहीं रहेगा, हम एक छोटा सा समुदाय है, यही सिमट कर रह गए थे। तो जब अस्तित्व और जीत की लड़ाई होती है तो अस्तित्व जीतता है। ये बात समझ में आई? चलो भाई, अब बात करते हैं आगे कि उसके बाद 1948 के बाद 1956, 1967, उसके बाद 1973, 1982 सारी वार हुई पैलेस्टीन और इजरायलियों के बीच में। अब कमाल की बात देखो, अब चल रहा है 2021। 1948 में पैलेस्तीनियों के पास 48% एरिया था
2021 में आज की डेट में पैलेस्टीनियों के पास सिर्फ और सिर्फ 12% एरिया ही आकर बचा है। जितनी बार ये इजरायलियों के साथ लड़े पैलेस्टीन, इजराइल जीता और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब ये बात ना अब पैलेस्तीन को समझ लेनी चाहिए। क्या समझ लेनी चाहिए कि पैलेस्तीन अपनी गर्म नीति के ऊपर चल रहा है। अब उनकी गर्म नीति से कोई काम नहीं चलने वाला। अब इनको नरम नीति अपना लेनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे कि 1857 की जब इंडिया के अंदर जब 1857 के वार हुई थी, आप देखो कि उसका हारने का मूल कारण क्या था? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे मूल कारण थे किसके? 1857 की क्रांति में इंडियंस के हारने के। वही सेम कारण है पैलेस्तीन और इजराइल। इजराइल के पास हाई फाई टेक्नोलॉजी है, इनके पास जबरदस्त हथियार है। नो डाउट इंडिया भी आज की डेट में इंडिया भी इनसे क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इनसे हथियार परचेज करता है इजरायलियों से। इनके पास इतनी जबरदस्त इनके पास टेक्नोलॉजी है। जो पैलेस्तीन है इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टिक नहीं पाएंगे। तो इनको नरम दल की नीति अपना लेनी चाहिए जैसे महात्मा गांधी जी ने अपनाई थी। आप देखिएगा कि देखो गर्म दल जैसे आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक थे, उसके बाद क्या थे? चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे। ये गर्म दल की नीतियों में थे, पर इनका जो टेन्यूर था वो 2-3 साल 4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं चल पाया गर्म दल की नीतियों पे। आप देखोगे गांधी जी जो थे वो नरम दल की नीतियों पे काम करते थे और देखो उनका कितना लंबा टेन्यूर चला। आप देखोगे नरम दल स्लो प्रोसेस होती है बट इफेक्टिव होती है। यही कारण है कि हम ये चीज इंडियन हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि इनको एक टेबल पे आ जाना चाहिए। अब कारण देखो कि जो हमला हो रहा है, टेबल पे आने की एक किस्सा और भी सुनाएंगे, ठीक है? आप पहले एक चीज समझिए कि जो अब पैलेस्तीन ने अटैक करा है, एक्चुअली पैलेस्तीन नहीं किया। पैलेस्तीन एक एरिया है गाजा पट्टी, आपने मैप में देखा होगा। उस गाजा पट्टी में हमास नाम का एक आतंकवादी ग्रुप रहता है। अब इस आतंकवादी ग्रुप ये मिसाइलें दाग रहा है किस पर? इजराइल पर। और तो इजराइल का क्या है? आयरन डोम नाम की इनके पास टेक्नोलॉजी है जो उनकी मिसाइलों का हवा में ही खत्म कर देता है। अब जो ये हमास है इसको किसका समर्थन? इनके पास कहां से मिसाइलें आ रही हैं? इनको मिसाइल दे रहा है ईरान फंडिंग कर रहा है, ईरान दे रहा है और इनको फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान। कमाल की बात देखो कि पैलेस्टीन को अरब के देशों का लगभग सभी अरब के देशों का समर्थन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। इवन तो आप ये देखोगे पाकिस्तान ने अपने अपने पासपोर्ट पे ये लिख रखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, यानी कि पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता। पर इनको वक्त की नजाकत समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। आप इस टाइम पे एक टेबल पे आओ, एक नरम दल की नीति अपनाओ, एक समझौता करो, शांति बनाओ। ये इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इस चीज के लिए है क्योंकि हजारों लोग बेगुनाह हैं, वो मारे जाएंगे। जो सिविलियंस हैं आप देखोगे, बूढ़े बच्चे, उनका क्या दोष है? इन आतंकवादियों की वजह से अगर आप देखोगे, आप न्यूज में देख रहे होंगे कि कितने हजारों लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष बूढ़े मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रही है। एक इवन दो मैं न्यूज देख रहा था, उसमें एक प्रेग्नेंट महिला के बारे में बता रहा था, तो उसकी पूरी फैमिली उस धमाकों में मारी गई। तो इसमें नुकसान किसका है? ज्यादा सिविलियंस का है, यानी किसी देश के नागरिक का है। उनका क्या दोष है? तो इनको हमास को इनके टेबल पे आ जाना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए। नहीं तो नुकसान किसका है? नुकसान पैलेस्टीनियों का ही है, क्योंकि इजराइल, नो डाउट कि हमास टिक नहीं पाएगा इजराइल के पास। इजराइल के आगे ज्यादा देर टिक ही नहीं पाएगा, इजराइल की जीत तय है। बट यहां पर हमें नागरिकों की सोचनी चाहिए, जो निर्दोष है, बूढ़े बच्चे औरतें, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनका कोई दोष नहीं है। आई थी बात समझ में? चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इस तरह के जो हम फैक्ट्स हैं करंट अफेयर के, हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।